चलो हाँ, तो दोस्तों हम लोग आज 2023 के सेशन के क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कल जहां तक थे उसके आगे के सवालों को ले रहे हैं। और आज का पहला सवाल होगा व्हाट इज द एक्रोनिम्स ऑफ आयुष। आयुष मंत्रालय आपने सुना होगा कि आयुष मंत्रालय स्पेशली है भारत में जो एमबीबीएस के बाद और बीडीएस के बाद के बाकी सब डिपार्टमेंट्स की काउंसलिंग और उसके प्रोसीजर और उसके मिनिस्ट्री को देखती है जिसमें डॉक्टरी किया जा सकता है। ठीक है ना, तो आप इससे एक्रोनिम्स मतलब फुल फॉर्म बताइए कि क्या है उसका मतलब। आयुष सर हाँ, ए फॉर आयुष में ए जो है आयुर्वेद, मतलब अगर कोई आप बीएमएस करता है बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिकल सर्जरी तो उसको इंडिया में आयुष मंत्रालय का डिग्री मिलेगा। ठीक है, 3-4 प्रकार के जो मेडिकल है उसको थोड़ा समझ लीजिए तब आसान लगेगा आपको। ठीक है हाँ, आप बीएमएस अगर करते हैं तो इस बीएमएस डिग्री को जो आयुर्वेदिक बोला जाता है आयुर्वेदिक मेडिसिन उसको आयुष मंत्रालय देता है। बीयूएमएस को आयुष मंत्रालय देता है। ठीक है ना, एच फॉर होम्योपैथी बीएचएमएस को भी आयुष मंत्रालय देता है। न्यूरोपैथी जो होता है उसको भी आपको आयुष मंत्रालय देता है। डीएनएस डीएनएस डीवाईएनएस इसको बोला जाता है। डीवाईएनएस ये डिग्री जो योगा ही न्यूरोपैथोलॉजी सर्विस का जो होता है फिर सर्जरी का होता है उसमें। तो आयुष मंत्रालय में इन्हीं कंपोनेंट को लिया गया। ए फॉर आयुर्वेद, क्या आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एच फॉर सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथी। तो ये देखते हैं आयुर्वेदा योगा आयुष कहाँ है, कौन सा आंसर ऑप्शन बी। हाँ, योगा एंड नेचुरोपैथी एक साथ लेगा, बीवाईएनएस से लेगा और आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा होम्योपैथी आंसर बी। ठीक है, देख लीजिए सब लोग, अगर कोई दिक्कत हुआ हो तो बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम थोड़ा सा सवाल में थोड़ा टाइम ले रहे हैं। थोड़ा हार्ड है। बनाइए, ये आप लोग बना करके मुझे आंसर दीजिए। हाँ ठीक है, रुक जाते हैं थोड़ा सा, आराम से सब लोग को बनाने का मौका दें। आप 4 आंसर आ चुका है, बहुत औखा दे, सबका आंसर आ जाए तो फिर चलेंगे। कौन सा आंसर क्या बोला है कि द क्वेश्चन फिगर शोज ए 3D व्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट लुकिंग इन द डायरेक्शन एरो। इस एरो से डायरेक्शन करने वाले सभी लोग कंफर्म है 4 को लेकर के। क्योंकि ये पार्ट जो है, ये पार्ट इसमें शो तो किया था लेकिन ये जो पार्ट है क्या कि इस साइड से जो बंदा देखेगा ये वाला ब्लॉक जो पीछे का हिस्सा कुछ गैप के बाद है वो भी उसे रेक्टेंगुलर सेक्शन में दिखेगा। तो आंसर है इसका 4। ठीक है ना सबका। ठीक है, जो आप आंसर बोलोगे चलेगा। छोटा सा आंसर आर्किटेक्ट हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ TWA एयरपोर्ट न्यूयॉर्क, ये पूरी तरह से जाना हुआ है। कौन सा आंसर सी यूरो सैलिनेन। यूरो सैलिनेन। ठीक है, आपके कंफर्मेशन का हमको अगला हम आपके प्रोसेस छोड़े हुए। ठीक है, सब कुछ आपके दूसरा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो बनाइए। थोड़ा सा पेन यूज कर लो अगर आपको दिक्कत लगे तो।
सब लोग पक्का? चलो पक्का ठीक है सर। अब जब आप लोग का कंफर्मेशन है तो हम जिसमें पर्सन है तभी हम उससे देखेंगे इससे क्या है हैं बना। Starting from a point Maria walked 10 meters towards north हमारा ये आपको बनाना है। वेट थोड़ा सा क्योंकि सब लोग को बनाने दीजिए। दो तरह के आंसर इसी क्लास में आ गए तो दोनों लोग चेक करिए सब लोग। दोनों लोग चेक करिए कि कौन सा आंसर होगा। कुछ लोग सी कुछ लोग बी बोल रहे हैं। कौन सा सी सबका बनाने की जरूरत नहीं। ऐसा कंडारिया महादेव टेम्पल इज सिचुएटेड मध्य प्रदेश। कुछ जानते हैं इसके बारे में? कंडारिया महादेव टेम्पल खजुराहो क्या है? खजुराहो के जो यूनेस्को साइट्स है उसमें से एक इम्पोर्टेंट साइट है खजुराहो जो एमपी में आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये बहुत पुराने आर्किटेक्ट में से एक है, बहुत खतरनाक आर्किटेक्ट है, तो पत्थर पर पूरा बना हुआ चीज है। ठीक है तो उसी हाँ यहाँ पर 85 टेंपल हाँ 85 टेंपल्स है। एग्जैक्टली नंबर आपके भरोसे से बोलूंगा। तो ये खजुराहो आपको यूनेस्को साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको बोला जाता है? यूनेस्को कुछ साइट को आइडेंटिफाई करता है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डालता है। कोई बता सकता है कि ये क्या होता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट? सोच के बताइए, हम आपके इनपुट पे हैं, बोलिए। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसलिए डाला जाता है जैसे कोई भी अगर मॉन्यूमेंट्स है वो रिलीजन से मतलब जैसे सिंपल चीज है। ये अगर कभी भी यूनेस्को एक स्पेशल क्या करता है कि इतिहास में बहुत सारी सभ्यताएं आई गई सब जगह, ठीक है, तो उनमें कुछ ऐसे लोकेशन को ऐसे कंस्ट्रक्शन को रिजर्व करने की कोशिश करता है जिसमें उसको मालूम है कि ये पुराना दोबारा बनाया नहीं जा सकता, लेकिन उसको बचा के रखा है, संरक्षित। तो उन साइट को क्या करता है कि वो बचाए रखने के लिए यूनेस्को अपनी ओर से पैसा देता है, ठीक है ना। और ऐसे साइट्स को मतलब ऐसा दृश्य को है वो लोग बचाते हैं कि ये धरोहर है जो लाखों साल पुराने हजारों साल पुराने किसी सभ्यता का बोध कराती है। इतिहास में उनका नाम मिट ना जाए इसलिए उन मार्गों को बचा के रखा जाता है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब वही होगा कि एक ऐसे साइट को रिजर्व करता है, वहां की लोकेलिटी को पता है इसकी जिम्मेदारी आप मतलब यूनेस्को उठाएगा। उसके मेंटेनेंस का रखरखाव का खर्चा, उसको बारिश से बचाना, उसको तूफान से बचाना, उसको कैसे मरम्मत करके ताकि वो जिंदा रहे, क्योंकि वो आज की नहीं है। क्या 10,000 20,000 40,000 सभ्यताएं पुराने का वो एक प्रमाण है, ठीक है। उस प्रमाण को बचाने का एक धरोहर, ठीक है ना। तो धरोहर को बचाने का काम करता है तो उसको बोलते हैं। ऐसे बात में बहुत सारे साइट्स है, ठीक है। और उन साइट्स को मेंटेनेंस का करोड़ों रुपया फंडिंग भारत में नहीं वर्ल्ड वाइड जितने भी हो उनको फंडिंग करता है यूनेस्को। और उसमें खजुराहो में आपका अभी आपने बताया 85 टेंपल्स का जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ टेंपल्स, उसमें से एक काफी नाम वाला टेंपल है कंडारिया का, ठीक है। तो कंडारिया टेंपल महादेव का टेंपल, ठीक है।
देख लीजिए। सिंपल स्केल वाले से सवाल है तो कह रहा है कि एक स्क्वायर हैज एन एरिया ऑफ 100 मीटर स्क्वायर मीटर, हाउ मच विल इट्स एरिया ऑन ए स्केल ऑफ 1:20। 1:20 तुमको एक सिंपल चीज बताते हैं, जो स्केल बोले, ठीक है ना, जो स्केल बोले आप उससे मल्टीप्लाई करना है। कौन सा स्केल बोला, क्या बोला, 1:20। तो 1:20 ये हमारा स्केल साइज था, स्केल रेशियो, ठीक है ना, ये है ना स्केल रेशियो इनटू कर दो एक्चुअल साइज, ठीक है ना, ये आ जाएगा स्केल साइज, ठीक है ना। अब बताइए क्या होगा, कितना बचेगा, हाँ। तो ये आप एक तरह से समझ लो, ये लॉजिकल डेवलपमेंट है। स्केल साइज अगर ढूंढना है कि इससे हमारे पेंसिल के स्केल में, पेपर के स्केल में उसका साइज क्या होगा, आप जो रेशियो बोलेगा इंस्ट्रक्शन इनटू उसका क्या कर दो, एक्चुअल कर दो। ये लेंथ भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है। एक सिंपल से आप कर निकल कर जाएगा। तो आपसे पूछा है कि हाउ मच विल बी इट्स एरिया ऑफ स्केल, तो स्केल का साइज क्या रहेगा, 1/20 इनटू इसका एक्चुअल एरिया 100 है, कितना होगा 5, आंसर होगा 5। ये आपको लगता है ये पूछता है, आज भी हम देख रहे हैं स्केल पर एक सवाल पूछता है, अगर सिंपल देना स्केल साइज इक्वल टू रेशियो, स्केल रेशियो इनटू टोटल एरिया भी होना है, उसका साइड 10 होगा। क्या पूछा है, एरिया भी होगा, हां मतलब एक एरिया पूछा ना प्लीज सर, जैसे एरिया टोटल दिया होगा 100, हाँ। साइड का मल्टीप्लाई करेंगे ना 1/20 * 10। अच्छा हाँ, थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं। ये जो आपका एरिया है स्क्वायर का, मतलब 100 स्क्वायर बोला है तो इसका मतलब ये हुआ 10 और ये क्या हुआ 10, ठीक है। हम थोड़ा सा करेक्शन कर देख लेते हैं। तो ये 10 और 10 आप जब पेपर को बनाते हो तो नोट डालो, पेपर को बनाओगे तो आप लेंथ को प्रेजेंट करना थी एक ही बार में एरिया, तो पेपर को बनाओगे तो स्केल लेंथ जो होगा, स्केल लेंथ वो क्या हो जाएगा, रेशियो 1/20 इनटू एक साइड का लेंथ कितना था एक्चुअल में 3, तो ये कितना हुआ 0.5, कितना हो गया 0.5, ठीक है। तो आपका जो स्क्वायर एक्चुअल में 10/10 का था, आपके पेपर में कितना बाय कितना का बनेगा 0.5/0.5, कितने का हो गया, ये सॉरी आंसर ये हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है यार, तो एरिया ही है ना, हां पूछा तो एरिया ही है। चलो अब हमने ये जो युवराज कंसर्न किया है उसका अच्छा डिस्कशन करें। आपको पूछा कहां से ठीक है, आपको पूछा कि यह जो एरिया है जिसको आपने बोला यह 100 स्क्वायर मीटर का है, ठीक है ना, इस एरिया को आपके पेपर स्केल में कितना एरिया दिखेगा, ठीक है ना। तो पेपर स्केल बनता है, जैसे पेपर का आप डायग्राम बनाते हो तो आप एरिया को कॉपी करते हो इस पर्टिकुलर लेंथ बाय लेंथ जाते हो, साइड लेंथ तो ये देखो आपको डायग्राम बना के लेंथ बाय, ठीक है। तो मैप अगर आप बना रहे हो तो आपको लेंथ को किस रेशियो में रिड्यूस किया वो देखो। अब अगर ये एक्चुअल में 10 मीटर का था ये लेंथ, तभी ना इसका स्क्वायर का आया था, कितना आया था अपने पास 100 मीटर, कितना आया था। तो आपका ये जो 10 मीटर का लेंथ है आपके मैप पर कितने मीटर का आने वाला है, तो ये आने वाला है 10 * 1/20, एक्चुअल में आपके पेपर पर ये कितने मीटर का बनेगा 0.5, कितने मीटर का बनेगा 0.5, तो 10 मीटर साइड ये एक्चुअल है और आपके पेपर में ये बना 0.5 मीटर, यह लेंथ जो है वो कितने मीटर का बनेगा पेपर पर 0.5, ये 0.5, तो बताओ तो ये जो स्क्वायर था ये एक्चुअल में कितना स्क्वायर मीटर था 100, लेकिन जो पेपर को बना वो कितने का एरिया लेकर बना, इस साइड को यूज करेंगे तो दो साइड को यूज करेंगे, हो गया, ठीक है ना। देखिए नोट बनाइए,
ठीक है, समझे कि समझे एक चीज क्या रेशियो कर रहा है। फॉर्मूला आपका एक चीज है जो आपने अभी यूज किया वो सेम है कि आपका जो स्केल लेंथ है, स्केल लेंथ वो क्या फॉर्मूला हुआ है, स्केल रेशियो इनटू क्या एक्चुअल लेंथ। बट आपको प्रॉब्लम क्या हुआ कि चूंकि एरिया पूछ दिया था सवाल तो आपको लेंथ बाय लेंथ कंपेयर किया और उसके बाद यहां से एरिया मिला। हमेशा वर्ग का स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, ठीक है। तो 0.5 है, 0.5 प्लस ये क्या होता है 100 स्क्वायर मीटर है और यहां पर क्या होगा 0.25 स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर है ना। तो ये अच्छा हुआ कि अगर इस बात पर नोटिस नहीं करते ना अभी आंसर हम लोग 5 मार्क करके खूब करा रहे थे। हां क्या -1 और मार्क्स के साथ डिवाइडेड, यू विल बी डिवाइडेड विद माइनस। देखो डिवीजन से इंस्ट्रक्शन देखो, फॉर ईच रॉन्ग अटेम्प्ट यू विल बी रिवार्ड, क्या लिखा है रिवार्ड विद -1 मार्क्स। ये रिवार्ड है, इनाम मिलेगा तुम्हारे इस गलती का, ठीक है। चलिए ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है। एक लगे आप छोटा सा देखिए, अगर कोई 1000 क्यूब अगर 1000 बोले कि 1000 मीटर क्यूब का एरिया है, वॉल्यूम है, ठीक है ना, और आप उसको अगर रिफ्लेक्ट कर रहे हो 1/20 पर तो बताओ तो उस पर वॉल्यूम कितना है बताओ तो जल्दी से। ये सवाल हम यहां पर ऐड कर रहे हैं, देख लो ना 1000 का है तो आपका कितना आएगा, एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम है 1000 और आपने पेज पर रेशियो का 120 से रेशियो पर लेकर उस स्केल लिया, एक्चुअल वॉल्यूम 1000 क्यूबिक है और आपका अगर रेशियो 120 का लिया गया 1/20 का तो आप ये बताइए कि वो कितना है। तो आपका फिर से 10 साइड वाला है, अगर 3 मीटर एक साइड वाला है ना तो स्केल पर तो वो कितने मीटर का बन जाएगा 0.5। तो आप स्केल को उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या मिलेगा 0.5 into 0.5 into 0.5, ये क्या 125 बाय 0.125, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से रिफ्लेक्ट करना है स्केल पर। हमको लगता है स्केल वाला सवाल एक निश्चित तौर पर पूछ रहा है और आपको इसमें गलती नहीं करना चाहिए, सिंपल वे में होना चाहिए, ठीक है। बने आगे इसमें आंसर ना 5 है। आंसर 5 दिया नहीं है। आंसर क्या होगा कि बीआरकी के पेपर का सबसे खास बात है कि जो बंदा जिस सोर्स से डाउनलोड कर रहा है वहां से कर अपनी ओर से वो आंसर दे ले, ठीक है। तो इसका आंसर जो एक्चुअल होगा वो होगा 0.25 ही, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब इसीलिए हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, मतलब हम लोग के पास आंसर है, अब पता चला हम लोग गलत आंसर याद करके बैठे। ये तो बहुत भारी है, पता है साथी सॉरी अब तुम लोग के कारण हम कंफ्यूज हो रहे, कौन सा आंसर होगा सानत हुआ, ठीक है। भाई हमको मतलब तो हम काम से याद रहते हैं सब के सवाल चले, अब कौन कहां है हमको फोटो इंस्टा पर किसी और का दिखाएगा तब बताओ ना है। हां ये बताओ ये बी आंसर सवाल करने पर का वेट करता है ना। अरे वो ठीक है। कामाख्या मंदिर कहां पर है आसाम, अब पद्मनाभ मंदिर केरल, तो दूर से हो जाएगा सी का ही बात है। अरे ये में से तो सर होता है कामाख्या आसाम, ये तो किसी का किया नहीं तो वहां से सॉल्व हो गया। एक देखा याद है अगर चार दो गोल क्रॉसिंग याद होता अच्छा तो एक को होल्ड करेंगे तो जीता, तो दो गोल का कंसेप्ट क्रॉसिंग ये तो सबसे इजी सवालों में से एक दे दिया, ठीक है ना। अच्छा ये जानते थे कि नहीं कामाख्या आसाम पद्मनाभा का केरल
आप कंडारिया महादेव मध्य प्रदेश चले गए वहां तो अभी अभी आया था खजुराहो टेम्पल से लेकर, ठीक है। आप करनी माता राजस्थान कर्मी सेना याद है ना कि रिसेंटली बहुत पहले 2-3 साल पहले कर्मी सेना और वो सक्रिय हुई थी सनातनी के नाम पर, ये सब के नाम पर राजपूताना से राजपूत के लिए कर्मी माता बहुत बड़ा एक वहां पर देखा जाता है। आश्वस्त हो जाइए। पक्का लॉक कर दिया जाए। 7 करोड़ का है, सोच लिया जाए, मान ले, ठीक है। आंसर 15 भाई आंसर हमारे पास नहीं है, हम आंसर की आपकी लोग से मदद से बना रहे हैं, तो आंसर के लिए लेकर के चलेंगे कैसे? क्या होगा? रॉक रॉक होगा। मिनरल्स को धरती के अंदर से निकाला गया, पॉलीमर बनाया गया, लकड़ी का भी सारे ये पत्थर का टुकड़ा ही तो है, ठीक है। खाली पत्थर क्या है, हम लोग घर में बोलते हैं खाली पत्थर, क्या होता है? खाली पत्थर, उसी को चॉक बोलते हैं, ठीक है ना। ये किस कैटेगरी का चला गया, ठीक है ना, रॉक, ठीक है। अब अगर हम गलती बता रहे तो हमको अभी बताना है, तो पता है वीडियो से करने का दिक्कत हो जाता है। बनाओ एक मार ही नहीं रहा था, कैसे ना अब सुनने वाला जो है व्यूअर्स याद रखना, तुमको सक्रिय होना पड़ेगा, तो हमारा वाला लिंक मदद नहीं मिलेगा तुमको, सब लोग बना कर देंगे। सी चलिए दिमाग में सोच रहे कितना सी पक्का बी होगा कि सी होगा? बी होगा सर। ग्रीन निकल है वो सी होगा। अच्छा हाँ सी 3 नंबर। हम वही बी में अब सोच रहे हैं कि तुम कैसे भी बोल रहे हो, ठीक है। सी सॉरी हमारे व्यूअर्स को बता दें कि सी आंसर है, ठीक है। ये वाला चीज करते हैं, 3 मार्क बना दिए थे। फिर तो हो गया क्या? आज जो भी हो इसमें स्माइल के साथ नहीं, अरे हां आंसर 3 क्या बोले? 3 आंसर। अगर कोई जब भी जो कमेंट में लिखे तो हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है इसमें, ठीक है। ओ आर्किटेक्ट एक्ट कब इन्फोर्स किया गया था? आर्किटेक्ट एक्ट 1972 क्या 31 मई, ठीक है ना। 31 मई इसका आंसर है। आर्किटेक्ट एक्ट 1972 इन्फोर्स इन द मंथ ऑफ 31 मई, ठीक है ना। मार्च नहीं, मई। ठीक है। और कब ये फोर्स में आया था, मतलब पावर में कब आया? एक दोस्त ध्यान दीजिए, 31 मई को 31 मई को ये आपको क्या किया गया कि इन्फोर्स किया गया, और ये जो एक्शन में पावर में आया, ठीक है ना, वो आया था 1 सितंबर, तो आया था 1 सितंबर, ठीक है ना। 1 सितंबर से एक्टिव हुआ था। कुछ पार्ट जो था 1 अप्रैल 1973 को हुआ, ठीक है ना। तो इसके 2 पार्ट में चीजें इंपोज किया गया, ठीक है ना। करेक्ट ऑप्शन 31 में होगा, ठीक है। तो ये सारे जो सवाल थे अपने बीआरटी पेपर 2 के, ठीक है, 2023 के। अगले सेशन में हम लोग लिखेंगे, किसी और शिफ्ट के कोई पेपर को उठाएंगे और आप लोग यहाँ पर रिवाइज करें। अगर क्वेश्चन से किसी का आंसर गलत लग रहा हो कमेंट जरूर करें, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।